गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं रस का अस्थाई भाव और विभाव दोनों इसके पहले वाले वीडियो में दे चुका था। आज हम आपको अनुभाव के बारे में बताएंगे। देखिए, अनुभाव किसे कहते हैं? अनुभाव का परिभाषा है आश्रय में अस्थाई भाव जगने के बाद जो क्रिया करता है उसे अनुभाव कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। मतलब कि आश्रय में अस्थाई भाव यदि जग जाता है, उसके बाद जो आश्रय की दादा की जो चेष्टाएं होती है, जो क्रियाएं वो करता है, जैसे थप्पड़ थप्पड़ मारना करता है गुस्सा क्रोध के बाद, तो उसे हम कहते हैं अनुभाव। ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आइए देखते हैं। अनुभव में पहला है कायिक अनुभव, दूसरा है मानसिक अनुभव, तीसरा है आहार अनुभव, चौथा है सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव। अब देखिए, कायिक अनुभव, मानसिक अनुभव, आहार अनुभव में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सात्विक अनुभव कुल 8 प्रकार के होते हैं। स्वेद, कंपन, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, वैवर्ण्य, प्रलय। स्वेद माने पसीना, कंपन माने कांपना, रोमांच माने रोंगटे खड़ा होना, स्तंभ माने स्थिर होना, स्वरभंग माने हकलाना, अश्रु माने आंसू निकलना, वैवर्ण माने चेहरे का रंग उड़ना, और प्रलय माने रोना या विलाप करना। ये तो हुए 8 सात्विक अनुभव। अब इसके बारे में हम बारी बारी से सभी का परिभाषा देख लेते हैं। कहा ना कि आश्रय व्यक्ति के आश्रय के हृदय में यदि अस्थाई भाव जग जाता है तो उसकी जो चेष्टाएं होती हैं उसी को हम अनुभाव कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। पहला है कायिक अनुभाव। शारीरिक चेष्टाओं को कायिक अनुभाव कहते हैं। अर्थात कहने मतलब आश्रय जगने के बाद जैसे क्रोध आ गया, व्यक्ति क्रोध आने के बाद वह थप्पड़ तानता है, उंगली दिखाता है, आंखें टेढ़े करता है, ये जो शारीरिक चेष्टाएं, शरीर से जो क्रियाएं करता है उसे हम कहते हैं कायिक अनुभाव। उसके बाद दूसरा है मानसिक अनुभाव। मन में हर्ष या विषाद आदि की चेष्टाओं को मानसिक अनुभाव कहते हैं। आप जानते हैं कि मन में 2 ही प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, या तो हर्ष होगा या तो विषाद होगा। उसके सिवा दूसरा कोई मानसिक चीजें नहीं होती हैं। जैसे क्लास में कोई बच्चा बैठा हुआ है, क्लास में आया, घर से आते ही क्लास में बैठा और बहुत सोचनीय अवस्था में बैठा हुआ है, दूसरा व्यक्ति आते ही कहता है कि तुम इतने दुखी होकर क्यों बैठे हो, तो उसकी जो विषाद की क्रियाएं हैं, जो चेष्टाएं हैं, वह अपने आप पकड़ी जाती हैं, वह स्वयं व्यक्त हो जाती है, किसी को कहने की जरूरत नहीं होता है। तीसरा है आहार अनुभाव। आहार माने होता है पहनावा, वेशभूषा। वेशभूषा, पहनावा आदि चेष्टाओं को आहार अनुभाव कहते हैं। वेशभूषा, पहनावा आदि चेष्टाओं को आहार अनुभाव कहते हैं। जैसे कोई कपड़े पगड़ी बांधना, बाह चढ़ाना, ये सब जो क्रियाएं होती हैं उसे हम कहते हैं आहार अनुभाव। चौथा है सात्विक अनुभाव। मैंने पहले बताया था, सात्विक अनुभाव जो होता है, शरीर के सहज अंग विकारों को सात्विक अनुभाव कहते हैं। शरीर के सहज अंग विकारों को सात्विक अनुभाव कहते हैं। सहज अंग मतलब जैसे अपने आप स्वतः उत्पन्न हो जाए, जैसे पसीने अपने आप आने लगे, शरीर अपने आप कांपने लगे, आंखों में से आंसू निकलने लगे, या रोंगटे अपने आप खड़े हो जाएं। हमें रोंगटे अपने से खड़े नहीं कर पाते हैं, अश्रु अपने से नहीं निकाल पाते हैं, कंपन अपने से नहीं कर पाते हैं, यह स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं सात्विक अनुभाव। शरीर के सहज अंग विकारों को सात्विक अनुभाव कहते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है मैंने पहले भी बता दिया है, अब भी देख लें। स्वेद, कंपन,
रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, वैमण्य, प्रलय। ये 8 है। अब चौथा और आखिरी जो भाग है वह है संचारी भाव। व्यभिचारी भाव भी से कहते हैं, पहले ही वीडियो मैंने बता रखा है। अब व्यभिचारी भाव का परिभाषा क्या है? आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर, अस्थाई भाव मैंने क्या कहा था? स्थिर मनोविकार को, लेकिन यहां क्या कहा है? अस्थिर मनोविकार। मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। जो स्थिर ही न हो, वह पानी के बुलबुले की भांति हो, वह पानी के बुलबुले की भांति बनता और बिगड़ता रहता है, उसे हम कहते हैं संचारी भाव। यह मन मस्तिष्क के पटल पर जब बनता है, यह बहुत कम समय, अल्प समय या क्षण भर के लिए बनता है और बिगड़ जाता है। और जिसको भरत मुनि ने इसकी कुल संख्या 33 निश्चित की है, और उस 33 का नाम हम आपको गिना देते हैं। पहला है निर्वेद, श्रम, उग्रता, आवेग, मद, मोह, दैन्य, जड़ता, विबोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्भ, मरण, आलस्य, अमर्ष, निद्रा, अवहित्था, उत्सुकता, उन्माद, शंका। स्मृति, मति, व्याधि, संत्रास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, धृति, चपलता, ग्लानि, चिंता, वितर्क। इस तरह से रस की परिभाषा, रस के 4 अंग और चारों अंग के बारे में मैंने वीडियो के माध्यम से आपको स्पष्ट कर दिया है। इसके बाद मैं बारी बारी से अगले वीडियो में बारी बारी से एक एक दो रस का परिभाषा, उदाहरण स्पष्ट करते हुए हम आगे चलेंगे। आज यहीं तक, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज यहीं तक। धन्यवाद।